बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 रुपए का ये ब्लैक मैजिकल पाउडर मार्केट से लाएं और बर्तनों को रगड़ने घिसने की परेशानी को ख़त्म करें। पुराने से पुराने बर्तन को भी मिनटों में चमकाएं, बगैर मेहनत के, बगैर रगड़े, बगैर घिसे। और ख़ाली मेडिसिन की बोतल को अगर आप भी फेंक देते हैं, ख़ास तौर पर प्लास्टिक वाली, तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। और एग शेल से ऐसी कमाल की रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर छोटी बड़ी मोटी टैबलेट को तोड़ते वक्त आपको भी परेशानी होती है तो आज के बाद ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बॉडी स्प्रे या आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहे तो एक ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर आप भी फ्रूट और सब्जियां बगैर कटिंग बोर्ड के काटती हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप नाखूनों पर वैसलीन लगा लेती हैं तो आपको कौन सा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में। और बच्चे बीमार हैं, कुछ खाने से इनकारी हैं, तो एक ज़बरदस्त सी उनके लिए रेसिपी शेयर की जाएगी जो कि बच्चे बहुत ही खुशी के साथ खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है परफ्यूम या बॉडी स्प्रे के हवाले से। होता क्या है कि हम महंगे महंगे परफ्यूम और बॉडी स्प्रे लेते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म होने वाले होते हैं तो हम चाहते हैं कि इनको काफ़ी लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल कर लें ताकि हमें दोबारा से पैसे लगाने ना पड़े। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो पेट्रोलियम जेल ले लेनी है। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम इसको एज इट इज़ उसमें उसी जार में या उसी बोतल में जो है वो स्प्रे कर लेते हैं। यहाँ आप गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने करना क्या है, एक अलग से जार या बोतल लेनी है या कोई और भी आप ले सकते हैं, कोई बॉक्स वगैरह, और उसमें आपने अपनी हिसाब से जितनी आपको चाहिए उतनी आपने पेट्रोलियम जेल डाल लेनी है। उसके बाद क्या होगा, आपने इसको करना है मेल्ट। ऐसे आपने इसमें बिल्कुल भी ना तो बॉडी स्प्रे का कोई फ़ायदा होगा ना परफ्यूम का होगा। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब से हम इस टिप को ट्राई कर रहे हैं हम ऐसे ही इसमें जो है वो स्प्रे कर देते हैं परफ्यूम का, तो वो ज़ाया होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने इसको इस तरह से गर्म पानी, खोलता हुआ पानी किसी बाउल में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट बाद ये बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी, पानी की तरह ये पतली हो जाएगी। अब जो है वो आप अपना फेवरेट बॉडी स्प्रे या परफ्यूम या अगर आप पाउडर भी डालना चाहें तो इसके अंदर डाल सकती हैं। और उसके बाद ये दोबारा से हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको असल इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं इसमें जो है वो बॉडी स्प्रे का स्प्रे कर रही हूँ। अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। करने के बाद जो है वो इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये दोबारा से अपनी असली फॉर्म में आ जाएगी और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब जो है वो इसको आप असल में फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भी पहले तरीके से पहले इस्तेमाल कर रहे थे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तो लाजमी इस टिप को खुद भी ट्राई करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आजकल बच्चे बड़े सारे ही टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं। कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, कोई जो है वो ब्लड प्रेशर शुगर की ले रहा है, कोई किस मर्ज़ की ले रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमें बाज़ टैबलेट्स को तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे पीसेस में करना पड़ता है। 1/4 किसी का टैबलेट का लेना होता है या हाफ करनी होती है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन आज के बाद आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने एक चम्मच ले लेना है, खाने वाला बड़ा चम्मच, यानी जो हमारा टेबल स्पून होता है वो आपने ले लेना है। उसकी बैक पे इस तरह से रखकर आपने जस्ट टैबलेट को हल्का सा प्रेस करना है। आपकी टैबलेट इक्वली जो है वो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब आपको इसका मज़ीद पार्ट्स करने हैं तो वो भी आप कर सकती हैं आसानी के साथ। मैं आपको छोटी से छोटी, नन्ही से मुन्नी टैबलेट का भी इसी तरह से जो है वो पार्ट्स, ये देखिए, करके दिखा रही हूँ। बड़े आराम से इसके हो जाते हैं। आपने जस्ट रख कर हल्का सा उसको प्रेस करना है और आपकी टैबलेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मज़ीद फर्दन आपको 4th पार्ट इस्तेमाल करना है तो वो भी इसी तरह से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इस तरह से जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स होती हैं, अगर आपने बच्चों को वो भी हाफ देनी है तो उनको हाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बाहर से काफ़ी हार्ड होती हैं। तो इनको भी इसी तरह से आप इस स्पून के पीछे रखकर हल्का सा प्रेस करेंगी तो ये 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मज़ीद आपने करना हो तो बड़े आराम से कर सकती हैं। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि टैबलेट तोड़ते वक्त अक्सर औकात हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, उंगलियों में दर्द हो जाता है, और बाज़ लोग तो मैंने देखा है छुरी के साथ टैबलेट को काट रहे होते हैं। तो उनके साथ जो है वो इस यूज़फुल सी टिप को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके।
अच्छा जी, यहाँ टैबलेट की बात हो रही है तो मैं बताऊँ कि यहाँ पर हम जब टैबलेट्स लेकर आते हैं, जो बोतल होती है उसके अंदर अक्सर जो है वो ऐसे जेल की एक पोटली सी होती है। हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। हम कहते हैं कि इसको ज़ाया कर दिया जाए, हम इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बेसिकली इसका काम होता है नमी को एब्जॉर्ब करना। तो नमी आपके शूज़ में हो, आपके जो है वो किसी भी आटे में हो, या आपके किसी भी दालों वगैरह में हो, हर जगह पर आप इस थैली को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस एक ध्यान आपने करना है कि इसका जो है वो फटी हुई ना हो या कहीं से फटने वाली ना हो, तब आप इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। वैसे जो है वो आप इस जेल को कहीं पर भी रखकर अपनी चीज़ों को लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो, दालें हों, या आपका आटा हो, या आपका शूज़ हो, किसी भी चीज़ को आपने महफूज करना है तो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा जी, अगर तो आप सब्जियां काटती हैं, फ्रूट काटती हैं कटिंग बोर्ड पर, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ लोग नहीं काटते हैं, वो हाथ से काटते हैं, तो हाथ से काटते वक्त अक्सर औकात उनके हाथों पे कट लग जाता है। कट के साथ साथ जो है वो अगर आप पालक काटें या इस तरह से फ्रूट वगैरह को इसी तरह से काटें, तो आपका अंगूठा स्पेशली जो है वो उस पर बहुत सारे कट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हो जाता है, यानी उस पर बहुत सारे निशानात आ जाते हैं। ऐसा ना हो, आपको एक आसान सी मैं टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे तो आपके हाथों पर कोई कट नहीं आएगा। चाहे आप बगैर कटिंग बोर्ड के जो है वो सब्जियों को काटें, फ्रूट को काटें, साग काटें, पालक काटें, जो मर्जी काटें, आपके हाथों को, आपके अंगूठे पर कोई कट नहीं आएगा, कोई निशान नहीं आएगा। करना क्या है, आपने टेबल स्पून ले लेना है और उसको अपने अंगूठे पर इस तरह से रख कर अब आप जो है वो बड़े आराम से सब्जियां, फ्रूट वगैरह काट सकती हैं। लेकिन इसको आपने फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है, यहाँ पर आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, या आप आसानी के लिए जो है वो रबड़ बैंड आपके घर में मौजूद होगा, आपने रबड़ बैंड लगा लेना है इस तरह से, और बड़े आराम से अब आप फ्रूट काटें, सब्जियां काटें, आपकी मर्जी है। आप कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप ये भी छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, और अपनी मदर्स के साथ जो है वो ये लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके और उनके हाथ जो है वो कटिंग से भी बच सकें, और साथ के साथ उनके हाथों पर कोई किसी किस्म का निशान भी ना हो। आई होप ये भी छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कमाल की टिप कैसी लगी। थोड़ी बहुत कटिंग करनी हो तो मैं खुद भी इस यूज़फुल सी टिप को ट्राई कर रही होती हूँ, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, अगर आप हज़ारों रुपए बचाना चाहती हैं और ग्लो भी लेना चाहती हैं तो एक छोटा सा काम आपने करना है। अंडे हम सबके घर में नाश्ते में बनते हैं, तो आपने क्या करना है, एग शेल में जो ये बकिया थोड़ा सा लिक्विड होता है, इसको आपने एक अंडे के अंदर डाल लेना है। हम कोई यहाँ पर बाउल वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, अंडे के अंदर ही हमने ये छोटी सी रेमेडी बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें लेमन ड्रॉप्स डाल लेने हैं, जितने आपकी स्किन को सूट करते हो, 5 से 6 तो लाजमी डालिएगा, 8 से 10, 15 से 16 भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने इसमें हनी डालना है, उसके भी थोड़ा सा आप ले लें, यानी 6 से 7 ड्रॉप्स उसके भी डाल लीजिएगा, और उसके बाद इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, जैसे मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ। ये एक ऐसी ज़बरदस्त और एंटी एजिंग जो है वो आपका लिक्विड बन चुका है, रेमेडी रेडी हो चुकी है, जो कि आपको सालों का फ़र्क जो है वो दिखाएगी। आपने इसको जस्ट अपनी स्किन पर 2 टाइम अप्लाई करना है, सुबह को, दिन में और रात में, और इसके बाद जो है वो आपने इसको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने करना क्या है, सुबह नाश्ते के बाद जैसे ही आपने काम से फारिग हुए ये अप्लाई की, उसके बाद इस पर सन ब्लॉक लगाएं, जो मर्जी इसके ऊपर अप्लाई करें, और उसके बाद जो है वो रात को फेस वॉश करने के बाद दोबारा फिर आपने ये अप्लाई कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो आप सिंपली वैसलीन भी इस पर अप्लाई कर लेती हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा, बड़ा ज़बरदस्त ग्लो आएगा बग़ैर पार्लर जाए हुए। अच्छा जी, अगर आप नेल पेंट लगाती हैं और बाज़ों का हम इतनी जल्दी में होते हैं और नेल पेंट का हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो जल्दी जल्दी हम लगा रहे होते हैं और वो नेल पेंट इधर उधर निकल रहा होता है, जो है वो नाखून के इधर उधर लग रहा होता है, तो फिर हमें बड़ी परेशानी होती है और वो काम जो हम मिनटों में करना चाहते हैं उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप भी इस टेंशन और परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपने एक छोटा सा काम करना है। नेल पेंट लगाने से पहले, चाहे आप जल्दी में ही हैं, नेल पेंट लगाने से पहले आपने जो पेट्रोलियम जेल होती है उसको जो है वो अपने नाखूनों की साइडों पर लगा लेना है, ताकि आपके नाखूनों के इर्द गिर्द जो है वो नेल पेंट ना लगे। अगर लग भी जाएगा तो बड़े आराम से आप उतार सकती हैं। तो ये भी ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। ये देखिए जनाब, मैंने फटाफट से आपको एक नेल पे पेंट लगा कर दिखा दिया है, और इसी तरह से आप अपने सारे नेल पे पेंट
लगा सकती हैं। अच्छा जी, मेडिसिन की बोतलें खाली होती हैं, हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी यूज़फुल होती हैं। भाई आपके इन पे पैसे लगे हुए हैं तो आप पैसे लगाकर चीज़ को ज़ाया क्यों कर रही हैं। इनकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद ये एक ज़बरदस्त सी आपकी क्लॉथ क्लिप बनकर रेडी हो चुकी है। कपड़े आपने बहुत ज़्यादा धो लिए हैं, क्लॉथ क्लिप्स कम है, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो बड़े आराम से आप इसको क्लॉथ क्लिप की जगह पर यूज़ कर सकती हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको खुद भी ट्राई किया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो सके। जले सड़े बर्तनों को घंटों आप मांजती हैं, साफ़ करती हैं, लेकिन फिर भी वो साफ़ नहीं होते हैं। मेहनत अलग करती हैं, बाजू अलग थकते हैं, लेकिन अगर आपका यही काम मिनटों में हो जाए और वो भी बग़ैर रगड़े, बग़ैर घिसे, बग़ैर मेहनत के, तो कैसा रहेगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट से 30 रुपए का ये पाउडर लेकर आना है। ये काला पाउडर क्या है? ये काला पाउडर जो है वो आमचूर है, खटाई है, जो कि आपके काले स्याह पुराने बर्तनों में ऐसी चमक लाएगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। मैंने कोई इस पर जो है वो साबुन नहीं अप्लाई करना, कोई डिश वॉश नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं करना, सिर्फ ये जो पाउडर मैं लेकर आई हूँ ये अप्लाई करूँगी। सिर्फ ये पाउडर, ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी इस पर डाला है। बर्तन आप देख सकती हैं कैसे काला स्याह है, लेकिन इसकी अभी आपके सामने ही सारे काम होंगे। कोई आपके सामने मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, कोई कट नहीं होगा, सिर्फ आपके सामने ही सारा कुछ होगा और आपने देखते रहना है कैसे यह बर्तन की जो जितनी भी स्याहपन है, जितनी भी उसकी डलनेस है, उसको ख़त्म करेगा। ये जो खटाई पाउडर है, ये जो आमचूर पाउडर है, ये मिनटों में आपके बर्तनों को चमका देता है, बग़ैर रगड़े, बग़ैर घिसे, बग़ैर मेहनत के। मैं तो इसका बाहर से ये जला हुआ था, वहाँ से आपको करके दिखा रही हूँ। आपका बर्तन अंदर से भी जल चुका है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पाउडर के साथ जो है वो इसको क्लीन कर लेना है। ये देखिए जनाब, मिनटों में हमारा बर्तन जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ हो चुका है। अभी जस्ट मैंने इसको सिंपली पानी से वॉश करना है और आप मेरे हाथ देख सकते हैं, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने थे, कुछ नहीं पहना था और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और कोई इन पर जो है वो कालस नहीं आई है, कोई स्याहपन नहीं आया है। और बर्तन भी वॉश होने के बाद आप देख सकते हैं कैसे चमक उठा है। अभी तक मैंने इस पर कोई साबुन, कोई डिश वॉश लिक्विड नहीं डाला है। तो आपने भी एक दफ़ा आमचूर पाउडर 30 रुपए का लेकर आना है। 6 महीने 8 महीने आपके बड़े आराम से गुजर जाने हैं। इतना सारा 30 रुपए का ही आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, बच्चे बीमार हैं, बच्चे खाने से कुछ भी इनकारी हो जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वैसे भी खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मेरा अपनी बेटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है और बड़ी मुश्किलों से उसे खिलाना पड़ता है। तो अक्सर जो है वो मैं ऐसी टिप्स उसके लिए ट्राई कर रही होती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपका भी भला हो सके। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं और हाफ कप जो है वो मैंने मिक्स दाल ली है, मूंगी और मसूर की मिक्स करके दाल ली है। हाफ कप के करीब इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया है अच्छे से। अच्छा, चावल यहाँ पर आप चाहें तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाला हम किससे बनाएंगे, प्याज होगा, अदरक लहसुन होगा और टमाटर होगा। अच्छा जी, हम करते क्या है, हम बच्चों को जब बीमार होते हैं तो ऐसी फीकी सी खिचड़ी बनाकर दे देते हैं जिसकी शक्ल भी अजीब सी होती है और बच्चे उसको खाने से इनकारी होते हैं। एक तो वो पहले उनके मुंह का जायका चेंज हुआ होता है, तो दूसरा वो फिर आप उसको बनाकर भी वैसी चीज़ दें तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आपने ये मज़ेदार सी बनाकर देनी है। लाइट वेट होगी, हल्की होगी, कोई उनको वज़न नहीं लगेगा। आपने जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है या आपने अगर देसी घी है तो वो डाल लीजिए। यहाँ पर आपने बनास्पति घी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद सिंपली मसाला जैसे हम भूनते हैं, आप मसाला भूनिए और जैसे आपने चावलों के लिए पानी डालती हैं उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा पानी, यानी अगर आपका 1 कप चावल थे तो यहाँ पर आपने 3 कप पानी डालकर उसको बॉयल होने के बाद चावल डाले। जो पानी इतना रह जाएगा तो आपने दम दे देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई सब्ज़ मिर्च नहीं इस्तेमाल की है, मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया और पुदीना इस्तेमाल किया है और साथ में काली मिर्च हल्की से इस्तेमाल की है और कोई लाल मिर्च नहीं मैंने इस्तेमाल की है। आपने इसको 15-20 मिनट का दम देना है और उसके बाद मज़ेदार सी आपकी ये राइस बनकर रेडी हो जाएंगे। बच्चे इसको एंजॉय करने वाले हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।